हेलो एवरीवन। आज का कॉन्सेप्ट है जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है। ओके, ये जर्नल एंट्री आपको पता है सभी जगह पे काम आती है। यहाँ पे हमने अकाउंट्स का काम करना होता है। तो अकाउंट्स में सबसे बेसिक है कि हाउ टू पास द जर्नल एंट्री। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे इसी चैनल के अंदर। ओके, तो देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास बिजनेस के कई ट्रांजेक्शन है। ट्रांजेक्शन का मतलब अपनी डेली तरह की एक्टिविटीज़। जैसे बिजनेस के मालिक ने पैसा लगा दिया, उसने खरीद कर ली, सेल कर ली, परचेज़ कर ली, सेल कर ली, परचेज़ फर्नीचर कर लिया, पैसे का लेन देन कर लिया, किसी को सैलरी दे दी। इस तरह मिल के पैसा आना जाना है, लेकिन उसका डेली रिकॉर्ड रखना होता है। उस डेली रिकॉर्ड को जर्नल एंट्री थ्रू कैसे दिखाना है, ये आज का टॉपिक है। जैसे पहले फॉर्मेट तैयार करो, हमने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करना है कि जर्नल एंट्री पास कैसे करनी है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट पहले सीरियल नंबर आप अपने रजिस्टर का डबल पेज ले लेना, फिर लिखो ट्रांजेक्शन, बिजनेस एक्टिविटीज़, फिर अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, नेचर ऑफ अकाउंट, हाउ अफेक्टेड, डेबिट एंड क्रेडिट। ये सारा चीज़ क्या है देखो डियर्स। ये क्या होता है, जैसे बिजनेस की ये एक ट्रांजेक्शन है, मान लो मैंने ये ट्रांजेक्शन ले ली, एक्टिविटी है। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख, ये एक एक्टिविटी होगी। हर एक एक्टिविटी के दो एस्पेक्ट होते हैं। जब आप लोग एंट्री पास करोगे एक्टिविटीज़ की, तो एक एंट्री के कम से कम 2 अकाउंट होते हैं। एक अकाउंट हमने डेबिट लिखना है, दूसरा अकाउंट हमने क्रेडिट लिखना है। ओके, जैसे मैंने पहले वीडियो पार्ट नंबर 1 में बताया था कि जितनी भी आपकी एसेट्स होंगी उनका अगर एसेट्स इंक्रीज़ हुई है, जैसे कैश इंक्रीज़ हो गया, एसेट इंक्रीज़ हो गया, तो उनका डेबिट बैलेंस होगा। अगर लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। इट्स ओके। जैसे यहाँ पे 5 लाख रुपया बिजनेस में लगा, तो क्या हो गया, ये कैश आ गया बिजनेस में। ओके, यहाँ पे हमारे पास 2 अकाउंट खुल गए। सबसे पहले आपने देखना है उस एंट्री के अकाउंट कितने हैं। यहाँ पे कैश आ गया, तो एक अकाउंट अपना कैश अकाउंट वाला हो गया। और क्योंकि ये कैश किस रीज़न से आया है, कैपिटल लगाया है बिजनेस में, पैसा लगाया है, तो बिजनेस में जितना भी पैसा लगाया है उसको कैपिटल माना जाएगा। तो यहाँ पे 2 अकाउंट आ गए, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश अपनी एसेट्स है, अपनी प्रॉपर्टी है। कैश इंक्रीज़ हो गया, कैश देखो नेचर ऑफ कैश क्या है, एसेट्स है। अब कैश इंक्रीज़ हो गया तो इसकी अमाउंट लिखोगे डेबिट, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में ये समझाया था अगर कोई भी एसेट इंक्रीज़ हो जाती है उसका अकाउंट, उसकी अमाउंट हमने डेबिट साइड लिखना है, उसका अकाउंट डेबिट होगा। और दूसरा हमने साथ के साथ दूसरा भी देखना है कि अगर डेबिट में कुछ चीज़ आई है तो क्रेडिट में भी कुछ ना कुछ जरूर आएगी। ये एंट्री होती है हमारी। अभी क्रेडिट में क्या पड़ा है, कैपिटल भी इंक्रीज़ होगी। ओके, अगर कैपिटल हमारी जैसे कैपिटल है, कैपिटल इंक्रीज़ होगी तो लायबिलिटी की तरह कैपिटल का बैलेंस भी क्रेडिट आएगा। ये देखो बेटे, यहाँ पे दोनों एस्पेक्ट फॉलो कर रहे हैं। डेबिट साइड भी अमाउंट पड़ी है, क्रेडिट साइड भी अमाउंट पड़ी है। ये आपकी जर्नल एंट्री है कि डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों इक्वल होनी चाहिए। ऐसे ही हमने सारी एंट्रीज पास करनी है। ये देखो सेकेंड एंट्री, बोरोड फ्रॉम नरेश ₹1 लाख। अब मैंने नरेश से पैसे उधार लिए हैं, तो ये देखो कितनी अकाउंट बने। एक तो नरेश का अकाउंट बनेगा, एक मेरे पास आया क्या है, कैश का अकाउंट बनेगा। ओके, कैश मेरी एसेट्स होगी। ओके, कैश एसेट्स है और एसेट इंक्रीज़ होगी। अगर एसेट इंक्रीज़ हुई है तो उसकी अमाउंट क्या लिखोगे, डेबिट। और यहाँ पे दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा, क्योंकि नरेश से लोन लिया है तो लोन फ्रॉम नरेश का अकाउंट खुल जाएगा हमारे पास। ये हमारी लायबिलिटी है, लीगल ऑब्लिगेशन है, उसको पैसे वापस करनी है। लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी, अगर लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई है तो उसका अमाउंट कहाँ पे आएगा, क्रेडिट। तो ये जनरल एंट्री बन गई, क्रेडिट डेबिट अमाउंट इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट। अब थर्ड एंट्री देखिए, परचेज फर्नीचर फॉर ₹20,000 इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर। यहाँ पे जैसे जो भी फर्नीचर खरीदा है ये राज फर्नीचर हाउस से खरीदा है। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास कैश भी दे रखा है तो कंपनी का नेम नहीं आएगा अगर कैश की पेमेंट कर दी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 2 अकाउंट कौन से आए, एक तो फर्नीचर खरीद लिया, फर्नीचर का अकाउंट आएगा, एक कैश चला गया, कैश अकाउंट आएगा। हर एक एंट्री में एटलीस्ट 2 अकाउंट जरूर आएंगे। ओके, ये फर्नीचर का अकाउंट है, अपने दोनों एसेट्स है, चाहे फर्नीचर है चाहे कैश है, दोनों एसेट्स है। लेकिन एक एसेट्स हमारी इंक्रीज़ हो रही है, जो एसेट इंक्रीज़ हो रही है उसकी अमाउंट डेबिट साइड लिखेंगे। और जैसे कैश भी हमारी एसेट है, एसेट मीन्स प्रॉपर्टी, कैश भी हमारी एसेट है, लेकिन कैश गया डिक्रीज़ हो गया तो जो एसेट्स हमारी डिक्रीज़ होगी उसका बैलेंस हमने क्रेडिट लिखना है। अब अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट इक्वल है। फोर्थ एंट्री, परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली। ये भी फर्नीचर परचेज वाली एंट्री है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ऊपर वाला फर्नीचर कैश की पेमेंट कर दी थी, लेकिन ये हमने क्योंकि कंपनी का नेम दे रखा है किससे फर्नीचर खरीदा है और कैश की कोई ट्रीटमेंट नहीं लिख रखी, तो यहाँ पे 2 अकाउंट आएंगे।
आएंगे, एक तो फर्नीचर ले लिया, एक दिल्ली सेल का अकाउंट आ जाएगा। दिल्ली सेल हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया, जिससे हमने उधार फर्नीचर खरीदा। तो देखो फर्नीचर अकाउंट तो वैसे ही फर्नीचर एसेट इंक्रीज होगी, डेबिट लिख लिया, लेकिन जो दिल्ली सेल वालों का नेम मैंने, ये हमारी लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन, ये मैंने इन कंपनी को पैसे पे करनी है तो मेरी लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी इंक्रीज हो गया, इसीलिए जब लायबिलिटी मैं बार बार बोल रही हूँ उसका बैलेंस क्रेडिट होगा। ओके, ये देखो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री डियर स्टूडेंट्स, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000। ये जो मैंने गुड्स लिया है, गुड्स ली है, ये कैश की है ना, जिस एंट्री में कैश आ जाए पेमेंट करनी है, आप सीधा कैश को उठा के क्रेडिट कर दोगे कि कैश डिक्रीज कर दी। ओके, यहाँ पे दो अकाउंट आ गया, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। परचेज आ गया, परचेज का मतलब है हमने स्टॉक खरीदा है। ओके, और एक बात आपको याद रखने वाली ये है कि अगर एंट्री में परचेज लिखा है तो वो स्टॉक परचेज है, उसकी एंट्री परचेज के साथ ही आएगी। अगर परचेज के अलावा और गुड्स के अलावा कुछ और चीज़ खरीदी है, जैसे कोई फर्नीचर खरीद लिया, उसका नेम आएगा। तो यहाँ पे गुड्स परचेज की है, पर गुड्स परचेज का मतलब मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे परचेज ही आएगा। ओके, क्योंकि परचेज कर ली, गुड्स परचेज आ गया, स्टॉक आ गया, ये हमारा खर्चा हो गया, ये एक्सपेंसेस आ गया। एसेट्स की तरह अगर एक्सपेंसेस भी हमारे पास इंक्रीज होंगे, उसका बैलेंस भी डेबिट आएगा। आप लोग एक बात याद रख लो, मैंने पहले भी टॉपिक में करवाया था, अगर एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉस इंक्रीज हो जाए तो उनकी अमाउंट डेबिट में लिखनी है। अगर लायबिलिटी एंड कैपिटल इंक्रीज हो जाए उसकी अमाउंट क्रेडिट में लिखनी है। अभी देखो गुड्स परचेज की है, लेकिन गया क्या है, कैश। कैश डिक्रीज हो गया, कैश डिक्रीज हो गया, कैश की अमाउंट क्रेडिट लिख ली। ओके, तो ये देखो परचेज गुड्स फ्रॉम मनी, ये क्या बात है, परचेज, ये एंट्री से डिफरेंट है। ये परचेज करने के वक्त हमने कैश दे दिया, कैश क्रेडिट हो गया था, लेकिन यहाँ पे हमने मनी को पैसे देनी है, तो जिसको देखो आएगा तो परचेज डेबिट, क्योंकि ये हमारा खर्चा है, लेकिन पेमेंट मनी को करनी है। मनी मीन्स माई सप्लायर, जिसको मैंने उधार खरीद लिया जिससे, और अभी इसको पेमेंट करनी है। तो अगर मैंने किसी पर्सन से गुड्स ले ली लेकिन पेमेंट नहीं की तो वो मेरा क्रेडिटर हो जाएगा, और उसका बैलेंस भी मैंने क्रेडिट साइड लिखना है। देखो लिखा हुआ है मनी, ये लायबिलिटी है क्योंकि इसको पेमेंट करनी है। लायबिलिटी इंक्रीज होगी, जितनी लायबिलिटी इंक्रीज होगी उसका बैलेंस क्रेडिट में लिखा जाएगा। गुड्स सेल फॉर कैश ₹25,000। अब ये देखो कैश आ गया ना, मैंने सेल कर दी, तो यहाँ पे दो अकाउंट क्या कौन कौन से आएंगे, कैश अकाउंट और सेल अकाउंट। कैश इंक्रीज हो गया, ओके, कैश एसेट्स है, इंक्रीज होगी एसेट, ये एसेट्स लिखा, इंक्रीज होगी। एसेट इंक्रीज होने के लिए हमारा बैलेंस कहाँ पे, अमाउंट कहाँ पे आएगी, डेबिट साइड। दूसरा अकाउंट क्या है, सेल है। सेल मीन्स अपनी इनकम या रेवेन्यू एक ही बात है। इनकम का बैलेंस हमेशा क्रेडिट आता है। अब समझो अगर परचेज का अकाउंट डेबिट है तो सेल उसके ऑपोजिट होती है, सेल का अकाउंट कहाँ पे आएगा, क्रेडिट आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, सेल गुड्स टू शाम ऑन क्रेडिट ₹30,000। अभी हमने शाम कोई कंपनी है उसको क्रेडिट बेस पे उधार क्रेडिट मीन्स उधार सेल कर दी, अभी उससे पैसे आए नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से अकाउंट आएंगे, एक तो सेल अकाउंट आ गया क्योंकि गुड सेल की है, एक शाम का अकाउंट आ गया। ओके, एंड डियर स्टूडेंट, आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि सेल का अकाउंट हमेशा क्रेडिट आता है क्योंकि सेल हमारी इनकम है, इनकम क्रेडिट नेचर की होती है। इट्स ओके, यहाँ पे अपने पास दो अकाउंट आ गए, एक शाम का अकाउंट, एक सेल का। शाम हमारा डेटर हो गया। डेटर क्यों हो गया, क्योंकि या तो मैं यहाँ पे कैश डेबिट करती, कैश आता, अगर कैश नहीं आया तो मैंने शाम पार्टी से पैसे लेनी है, जिस पार्टी से पैसे लेने हैं वो भी मेरी प्रॉपर्टी होगी, उसका नेम भी यहाँ पे एसेट्स में आएगा, और एसेट इंक्रीज होगी इसीलिए ये डेबिट साइड लिख दिया, अमाउंट डेबिट, और सेल का अमाउंट हमेशा क्रेडिट में आता है। नेक्स्ट देखो 9th ट्रांजेक्शन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम शाम ₹20,000। अभी यहाँ पे कौन से दो अकाउंट है, एटलीस्ट 2 अकाउंट सभी एंट्री में आएंगे। यहाँ पे एक कैश अकाउंट हो गया, एक शाम अकाउंट हो गया। ओके, कैश आया है, अगर कैश आया है तो कैश मेरी एसेट्स होगी, अगर कैश वैसे एसेट्स ही होती है चाहे आए चाहे नहीं जाए। कैश आ गया इसीलिए भी इंक्रीज हो गया। ओके, तो डेबिट साइड लिख दिया, लेकिन आया कहाँ से, जिस पार्टी से आया है वो मेरा डेटर था, अभी डेटर मेरी एसेट रिड्यूस होगी। ओके, इसीलिए ये मैंने क्रेडिट में लिख दिया, या ऐसे मान लो जिससे कैश आया उस पार्टी का नेम लिखना है। 10th, कैश पेड टू मनी। अब मनी मेरा क्रेडिटर था, ये देखो 30,000 रुपीज़ मनी को मैंने देने थे, अब मनी को 10,000 दे दिए। ओके, यहाँ पे एक कैश अकाउंट आएगा, एक मनी आएगा। कैश गया, जितना कैश गया वो क्रेडिट में आ जाएगा, जिसको कैश दिया वो डेबिट आ जाएगा, क्योंकि हमारे क्रेडिटर कम हो गए, हमारी लायबिलिटी कम होगी। अगर लायबिलिटी डिक्रीज, ये देखो देखा है मनी कौन था, लायबिलिटी थी, लायबिलिटी डिक्रीज होगी क्योंकि मैंने पेमेंट कर दी इसकी, मेरी लायबिलिटी डिक्रीज होगी। जो लायबिलिटी
इंक्रीज़ होगी वो डेबिट में लिखी जाएगी, और कैश गया, कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज़ हो गया इसीलिए कैश क्रेडिट में आ जाएगा। डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ₹50,000। अभी यहाँ पे मैंने बैंक में पैसे लगा दिए, बैंक आ गया, कैश चला गया, दोनों एसेट है। एक एसेट इंक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ वाली डेबिट में लिख दी, एक एसेट डिक्रीज़ होगी, जो डिक्रीज़ वाली वो क्रेडिट में लिख दी। ये हमारी जर्नल एंट्री है डेबिट क्रेडिट। पेड सैलरी टू स्टाफ। अब ये देखो सैलरी, यहाँ पे दो अकाउंट आएंगे, एक तो सैलरी अकाउंट आएगा, एक कैश अकाउंट आएगा, क्योंकि ये पेमेंट की है। सैलरी की नेचर क्या है, खर्चा। खर्चा हमेशा अगर इंक्रीज़ होगा तो ये हमेशा डेबिट साइड में लिखा जाएगा। ये देखो लिखा हुआ है सैलरी क्या है, ये खर्चा है, खर्चा इंक्रीज़ हो गया, इंक्रीज़ हुआ है इसीलिए इसकी अमाउंट डेबिट साइड लिख दी है। उसके उल्ट क्या आएगा सेकंड में, क्रेडिट में कैश गया, कैश एसेट्स है, डिक्रीज़ होगी इसलिए क्रेडिट में। अब डियर स्टूडेंट, ये आप एंट्रीज देखो, जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है, वो अपना जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है सबसे पहले डेट, देन पर्टिकुलर, देन डेबिट एंड क्रेडिट। ये लेजर खोले है। ओके, तो देखो डियर स्टूडेंट्स, पहले ट्रांजैक्शन में अपने पास आप पिछला पेज करके देख लेना। पहले ट्रांजैक्शन में हमारे पास दो अकाउंट आए थे, एक कैश अकाउंट था, एक कैपिटल अकाउंट था। तो आप देखोगे जो कैश अकाउंट था वो डेबिट में पड़ा था और कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट में पड़ा है। ओके, तो लिखनी एक्चुअल एंट्री कैसे लिखनी है, जिसके आपको मार्क मिलेंगे। एक्चुअल एंट्री कैसे लिखनी है, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट में पड़ा है, टू हमारा है क्रेडिट के लिए, टू कैपिटल अकाउंट। इट्स ओके। नाउ देखो नेक्स्ट अमाउंट कैसे डालनी है, डेबिट में डेबिट वाली और क्रेडिट में क्रेडिट वाली, ऊपर लिखना है डेबिट क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री, जैसे नेक्स्ट एंट्री में हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट थे, एक था कैश अकाउंट, एक था लोन फ्रॉम नरेश अकाउंट खोला था। कैश अकाउंट क्योंकि कैश आया था, कैश डेबिट में है, कैश का अकाउंट डेबिट में लिख लिया। और क्रेडिट में किसका पड़ा था, देखना आप, नरेश का अकाउंट क्रेडिट पड़ा था, और टू मेंशन करता है क्रेडिट को, इसलिए टू नरेश अकाउंट, लोन फ्रॉम नरेश अकाउंट हो गया। इसी तरीके से आप बाकी सारी एंट्रीज पास करोगे। ओके, तो मेरी इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय निशु मैम। इट्स ओके।